नमस्कार भाई दोस्तों। आज थोड़ा व्यस्त था कार्यक्रम भी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। सबसे पहले तो ना सभी साथी एक बात सुन लेना, ध्यान से सुनना इस बात को और इसको अमल में जरूर ले आना। नंबर एक बात, पंजाब का माहौल जानबूझ कर खराब किया जा रहा है। ये जो छोटे छोटे वीडियो नहीं, पूरे बड़े बड़े वीडियो भी आपके सामने आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो कोई साथी चाहता है तो दे देंगे, वीडियो भेज दिए जाएंगे आपके पास। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, वीडियो भेज देंगे। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ पंजाब का माहौल खराब किया जा रहा है, हरियाणा का माहौल उससे भी ज़्यादा खराब किया जा रहा है। यह आपकी समझ में तब आएगा जब वो माहौल पूरा खराब बोलेगा ना, तब हाथों से बात निकल जाएगी, तब आपकी समझ में आएगा। पहले आपको ना, मैंने पहले ही बताया था, हर एक चीज़ को ध्यान से देखा करो और ध्यान से समझा करो। लगे हुए हैं, कौन है वो बाबा हम नहीं जानते, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया वो भी नहीं जानते, ये सबको पता है, ये सब प्लांटेड होते हैं। उस बाबा के पैरों को चूम रहा है, माथे पर लगा रहा है एक सरदार जी। हम तो सरदार जी ही कहेंगे, बाकी है तो वो नकली सिख, लेकिन फिर भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक ना नींग बाबा जी की बात सुनी थी। उन्होंने बोला था कि भले ही सुधीर सूरी जी बोला था उन्होंने, वो कभी भी गलत नहीं बोलते। ठीक है, हम फिर भी उसको सरदार जी कह रहे हैं। वो उसके पैरों को चूम रहा है और वो बाबा उसकी मतलब दाढ़ी पकड़ के खींच रहा है, ऐसे वो कर रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है वो वीडियो। फिर एक और आता है, अपने आप को बोलता है सनातनी धर्म, हिंदू धर्म के ठेकेदार, सनातनी हिंदुओं का ठेकेदार बोलता है अपने आप को। पहली बात तो पता नहीं ये ठेकेदार कैसे बन जाते हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठेकेदार बनते कैसे हैं? कोई किसी कौम का ठेकेदार है, कोई हिंदुओं का ठेकेदार है, कोई मुसलमानों का ठेकेदार है, कोई सिखों का ठेकेदार बन रहा है, कोई ईसाइयों का ठेकेदार बन रहा है। कैसे बन रहे हैं ठेकेदार? क्या कहीं की कोई वोट वाट डाली जा रही है क्या, तब ये ठेकेदार बनते हैं? या तो सभी की वोट डलवाओ बने को, तब बन के दिखा दूं कौन सा ठेकेदार है। अपने आप से बस कोई भी संगठन या वो तैयार कर लेते हैं, ये ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं और फिर ये करते हैं आग लगाने का काम। फिर आग लगाने का काम शुरू होता है। बहुत से साथी कह रहे थे ना, किसी संगठन से या किसी यूनियन से या किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ता, उसका मेन रीजन यही है, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे प्लान करते हैं आपस में हमारे को लड़वाने के लिए। एक आम साधारण इंसान है, वही बहुत है, वही बहुत है हम। लेकिन समय समय पर आपकी आंखें खोलते रहेंगे। आंखें खोलना ना खोलना वो आपकी मर्जी है। अभी बहुत से खुश हो रहे होंगे सिर्फ पंजाब का माहौल खराब हो रहा है, हरियाणा का उससे भी ज़्यादा खराब किया जा रहा है। मेरे भाई थोड़ी सी आंखें खोल लो। जो ये बोल रहा है ना सनातनी हिंदू जग जाओ, आरक्षण तो याद होगा 2016 का, जब गोलियां मारी गई थी, तब हिंदू नहीं थे क्या? जाट हिंदू नहीं थे? हिंदू थे या नहीं थे? जब गुज्जर आंदोलन होया, क्या गुज्जर हिंदू नहीं थे? तब गुजरों को लाठियों से डंडों से मारा गया था। राजपूतों ने आंदोलन किया, क्या राजपूत हिंदुओं में गिनती नहीं थी क्या? ये बताना एक बार। ये ठेकेदार जो बनते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है, जब तो ये सारे हिंदू हो जाते हैं, फिर ये कोई जाट है, कोई राजपूत, कोई गुज्जर, कोई अहीर, इनको ऐसे बांट दिया जाता जातियों में। क्यों भाई? ये बांटने वाले हैं कौन जो हमारे को बांटते हैं? इस बात को आपको पकड़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी पकड़ोगे, एक बोल रहा है सनातनी हिंदू जग जाओ, अमृतपाल तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा एक भी बयान दिखाओ अमृतपाल सिंह खालसा का मेरे को, जो उसने बोला हो। हाँ, उसका कल का जो बयान हमने देखा था, भला ये ठेकेदार होते कौन है? कोई हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, सिख भी भाई हैं, वो ईसाई भी भाई हैं, वो तो सबको भाई बोल रहा है। फिर इनको तकलीफ क्यों हो रही? क्यों? क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। वो जोड़ने का काम कर रहा है, और कोई भी जोड़ने का काम करेगा उससे सरकारों को तकलीफ होती है। ये तकलीफ पहली बार नहीं हो रही है। आपको पता होगा संत जी ने अनंतपुर साहब के मत्थे दे उत्ते पैरा दिया था। वो पैरा देना सरकारों को बहुत अखर गया था, क्योंकि अनंतपुर साहब का जो मत्था है ना, उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो सभी के लिए है, सभी के लिए। उसमें जो मांगे रखी गई वो मांगे सभी के लिए हैं। और इसी से डर लगता था सरकारों को, कहीं कल को कोई पढ़ ना ले आनंदपुर साहब के मत्थे के बारे और फिर वो सवाल करने शुरू ना कर दे कि हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, हमारा हक नहीं मिल रहा हमारे को। लेकिन क्या हर लोगों को बस एक फिल्म देखनी है, हाँ ये खराब है ये अच्छा है। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पंजाब के उन साथियों से, आप सरदार हैं, सिख हैं, जो भी आप अपने आप को बोलते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, पहले इंतजार तो करो बंदे का। बंदा कुछ गलत करता है तब तो टोकने के अधिकारी हैं हम। हाँ, बंदा यहाँ पे गलत कर रहा है तब हम टोक सकते हैं। जब बंदा गलत ही नहीं कर रहा, अमृत छकाना कौन सा गलत है भाई? अमृत छकाना कौन सा गलत है? नशा मुक्त पंजाब बनाना कौन सा गलत है भाई? बताना ये कौन से, वो सभी को जोड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कौन सा गलत काम कर रहा है भाई? ये अगर ये काम गलत है तो फिर हर वो व्यक्ति गलत है जो विरोध कर रहा है इन चीजों का। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर इन कामों को गलत समझ के कोई अमृतपाल का विरोध कर रहा है तो वो व्यक्ति गलत है हमारी नजर में, वो पहले ही गलत है। वो बाद की बात तो बहुत दूर की है। हम अगर सोचते हैं ना कि हम वोट डाल के कोई बदलाव ला सकते हैं, कोई बदलाव नहीं आएगा वोट डालने से।
आज हमने ताज़ा उदाहरण देखा है। वोट वहाँ जाएंगी जहाँ से कुछ मिलता होगा, और ये आदत कभी नहीं सुधरेगी। हरियाणा के अंदर नहीं सुधर सकती, और कहीं पे सुधार आ जाए हम कह नहीं सकते, लेकिन हरियाणा में नहीं सुधरेगी। बची बात की आम आदमी पार्टी बोलती है हरियाणा में होल्ट बना रही है। पंजाब वाले स्पेशल जगती जमीर के लोग, मरे हुए जमीर वाले नहीं, जागती जमीर के लोग हिमाचल में भी गए हैं प्रचार करने के लिए कि इनको वोट नहीं डालना है। क्यों गए? विरोध करने के लिए। पता होगा ना, क्योंकि जिस नाम से सरकार बनी थी वो एक भी काम अभी तक नहीं किया गया है। और दूसरी बात, लालाओं को कभी भी किसानों और मजदूरों से तो कभी दया भावना रहती ही नहीं है। आप लालाओं पर भरोसा कर रहे हो, क्योंकि खुद आप आपके आदमी अगर आगे बढ़ते हैं तो आप उनकी टांग खिंचाई करते हो कि कहीं आगे ना बढ़ जाए। दूसरों पे आप भरोसा करोगे तो दूसरों पे भरोसा तो ऐसा ही होगा। फिर पहले ही बताया था, कम से कम जो जागती जमीर के लोग हैं, जिनका डीएनए एक है, जिनका खून एक है, वो तो कम से कम एक हो जाओ। वो तो एक हो जाओ। वो भी अगर एक हो जाते हैं ना, हिम्मत ही नहीं किसी की आपको कोई दबा देगा। वो थोड़ा सा एक होते दिखाई देते, कहीं ना कहीं से कोई नई फिल्म शुरू हो जाती है। क्यों शुरू होती है फिल्म? कभी किसी ने सोचा है? पहले तो इन फिल्म वालों को देखो, ये फिल्म वाले हैं कौन? कोई भी आता है एरा गहरा नत्थु खैरा, कुछ भी बकवास करता है, फिर उसको सिक्योरिटी चाहिए, वो भी जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए उसको। पहली बात तो आप गलत बोलते क्यों हो दूसरों के बारे में, जो आपको जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए? फिर आपको जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए, आप पहले ही क्यों गलत बोलते हो ये बताओ ना। फिर सिक्योरिटी मांगते फिरते हो। बुलेट प्रूफ जैकेट, एक तरफ तो सैनिकों को तो बुलेट प्रूफ जैकेट पूरी नहीं दी जा रही है, और यहाँ पे जो मतलब गाड़ी को लोच कर रहे हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है। बहुत ज्यादा विकास हो गया ये तो, बहुत ही ज्यादा विकास। इससे ज्यादा विकास कभी हो नहीं सकता। बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, शाबाश, ये है, ये विकास हुआ है। पुल बनाए वो गिर रहे हैं, सड़क बनाई नारियल फोड़ दो सड़क फूट जाती, नारियल नहीं फूट रहा। ट्रेन बनाई, गाय भैंस से टकरा कर ट्रेन टूट जाती है। बनाया क्या है? कुछ बनाया? कोई विकास किया है? जिस विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, कोई विकास हुआ है? हुआ हो तो बता दो। ऊपर से पंजाब 84 को नहीं भूला, लेकिन जिन्होंने 84 किया था ना, किया था और करवाया था, उनको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित किया जा रहा है उनको। मतलब इसको बोलते जड़ों पर नमक भी छिड़कना। जो जागती जमीर के लोग हैं ना, उनके जड़े हुए पर नमक छिड़कना, नमक छिड़का जा रहा है ये। लेकिन शांतिपूर्वक रहो। सबसे पहले अपनी एकता बनाओ। अपना जो संयुक्त पंजाब के जो जागती जमीर के लोग हैं, कम से कम वो तो एक हो जाएं, वो तो एक हो जाएं। नहीं चाहिए हमारे को जो सरकारों के झंडे उठाते हैं या किसी भी पार्टी का झंडा उठाता ना, वो कभी आपके साथ कामयाब नहीं हो पाएगा। या जिसको नेता बनने की जल्दी होगी वो भी कभी कामयाब नहीं हो पाएगा आपके साथ। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, दूरी बना के। अगर आपको आगे बढ़ना है और अपना संयुक्त पंजाब की मुहिम जो चली है, लोगों को एक करना है, तो ऐसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा। ये अमृतपाल भाई के लिए भी, सभी के लिए। जिन लोगों के दिमाग में अगर थोड़ा सा भी राजनीति का कीड़ा है ना, अमृतपाल भाई, उनसे दूर हो जाना। नहीं तो ये लोग ऐसी जगह पे नुकसान करवाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नुकसान बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यह आप लोगों को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे इनके बारे में, तब तक आपकी कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये जो चल रहे हैं ना, छोटे छोटे वीडियो चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किए जा रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान से फोकस करो। ये वही लोग हैं जो कभी से आपका विरोध करते आ रहे हैं। ये वही गद्दार हैं जिनके बाप दादा गद्दार रहे थे ना, ये वही गद्दारों का खून है। ये फिर गद्दारी करेंगे, फिर गद्दारी करेंगे। ये याद रखना बस, क्योंकि इनके खून में गद्दारी है, तो ये गद्दारी करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बना लो समय रहते, नहीं तो ना फिर बहुत लेट हो जाओगे। आपको बार बार चेताया जा रहा है। जो नया साथी जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो भी साथी हैं जो जागती जमीर के हैं, खास करके आते बहुत है कमेंट, गलत कमेंट करने वाले भी बहुत आते हैं, लेकिन जागती जमीर वाले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, सिर्फ जागती जमीर वाले, ताकि ये पता लगता रहे कि कितने लोगों का जमीर जगा हुआ है। इससे ये पता लगता रहेगा कितने साथी हैं जो साथ चलेंगे। मुबारक हो, 23,000 से ज़्यादा साथी जुड़ चुके हैं चैनल के ऊपर। धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ता रहेगा, ये हमारे को भी पता, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे को भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना संभल के। सिर्फ अकेले पंजाब का नहीं, हरियाणा का माहौल भी खराब किया जा रहा है। नज़र दोनों तरफ रखना, आपकी समझ में आ जाएगा कौन लोग हैं जो सरकारों की भाषा बोलते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। ये सरकारों की भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, जो एक दूसरे के धर्म को टारगेट कर रहे हैं बार बार, ये लोग आपको नुकसान करेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान। और ये नुकसान के लिए ही पैदा हुए हैं, ये भी आप याद रखना। ऐसे लोगों से समय रहते दूरी बना लो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है,
आपको सच्चाई बताते रहेंगे, आपको आगे से आगे बताते रहेंगे। ये लोग दिन प्रतिदिन ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो जगी हुई जमीर के लोग हैं उनको दबा लिया जाए। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सभी साथियों को नमस्कार। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई बताने की जिम्मेवारी हमारी है।